हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोडा क्लासेस पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपलोडेड वीडियोस के बारे में पहले से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के जो चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड लेक्चर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं, इनका इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो अगर आपने अभी तक इसका पहला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो देख लीजिए ताकि आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स समझ आ जाए। तो उस लेक्चर के दौरान मैंने आपसे दो ग्राफ डिस्कस किए थे, एक साइन एक्स और साइन इन्वर्स एक्स का, दूसरा कोस एक्स और कोस इन्वर्स एक्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज की। ओके, डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और कोस इन्वर्स एक्स का। एक बार मैं सारे लिख देता हूं, फिर मैं वन बाय वन उन सबको आपके सामने रिवाइज करता हूं। अगर मैं बात करूं साइन इन्वर्स एक्स की, तो डोमेन और रेंज। साइन इन्वर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 to 1। ओके, और जो रेंज है, वैसे तो साइन इन्वर्स एक्स की रेंज अगर मैं बात करूं तो वो ये ग्राफ था, कुछ मैंने ऐसे बताया था, ये इनफाइनाइटली चलता रहता है। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज वैसे तो रियल नंबर्स है, बट बात कर रहे हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम इसको ओरिजिन को बीच में इंक्लूडेड करते हुए, सॉरी ये कॉस का बना दिया, ये था। ओके, साइन इनवर्स एक्स का जो है ग्राफ वो पास ऑन होगा ओरिजिन से। ओके, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो रेंज में हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेंगे। कौन सी ब्रांच लेंगे? प्रिंसिपल वैल्यूज ओनली। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं रेंज की, तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 to π/2 है। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ पहले लेक्चर 1 देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में प्रूव किया हुआ है, दिखाया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोस इनवर्स एक्स की। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन भी -1 to 1 बताया गया है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो आती है 0 to π, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ देखेंगे कोस इनवर्स एक्स का, ओके, सब ये 1 है, ये -1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आती है। ओके, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये है 1 और ये है -1, तो ये 0 से 90 तक, ओके, 0 पे वैल्यू 1 होती है, 90 पे जाते जाते 0 हो जाता है। उसके बाद 90 से जो 180 है, 180 यहाँ पर आ जाता है -1, तो ये ब्रांच मानी गई है इसकी, ये प्रिंसिपल ब्रांच है जो कि इसकी वैल्यू देगी आपको 0 to π। ये आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 0 to π लिया जाता है कोस इनवर्स एक्स का रेंज। ओके, तो इसी तरीके में, इसी वे में आज हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स की। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो होता है रियल नंबर्स। कौन सा होता है? रियल नंबर्स। और जो इसकी रेंज है वो, इसकी रेंज जो आएगी वो हम सेम टू सेम साइन इनवर्स एक्स वाली यूज करते हैं, -π/2 to π/2। बट अगर मैं इसमें बात करूं तो π/2 पे जो tan इनवर्स है वो डिफाइन नहीं होता, तो एक यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लेंगे। इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से बता देता हूँ। टेंजेंट एक्स का अगर आपने ग्राफ देखा हो, सो दिस इज एक्स, दिस इज एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू मैं ले रहा हूँ टेंजेंट एक्स। अगर मैं टेंजेंट एक्स के
ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, इसी तरीके से 0 π/2 ये होगा पाई। ओके, ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। ओके, कुछ इस वे में होता है कि अगर आपने टेनेट एक्स की वैल्यूज देखी हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे, ये हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2। ओके, टेंजेंट 0 0 होता है, टेंजेंट π/4 पे वैल्यू 1 होती है, और जब तक वो 90 पे आता है टेंजेंट 90 नॉट डिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो π/2 की एक लाइन हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू fx, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंगल, ये ग्राफ जो है जाके इसको टच नहीं करता। ओके, ये इसको टच नहीं करेगा, इसका अपवर्ड फेस है। अपवर्ड फेस का मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ओके, तो ये π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो ये ग्राफ होता है टेंजेंट एक्स का। तो टेंजेंट एक्स की अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, ठीक है, वैसे तो रियल है, काफ़ी सारे ग्राफ्स मैंने जैसे आपको दिखाया लिए जा सकते हैं, कर्व, बहुत सारे ऐसे कर्व हैं, ये दिखाए जा सकते हैं। ये यहाँ पर टच नहीं करेगा। ओके, ये भी ऐसे, तो ये काफ़ी सारे हैं। इनमें से जो प्रिंसिपल ब्रांच मैं लेता हूँ इसकी, आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0 to 90 ये पॉजिटिव वैल्यूज़, और सेम टू सेम 0 to -π/2। लेकिन बात वही है कि यहाँ पर ये डाउनवर्ड है -∞, और यहाँ पर ये अपवर्ड है इन्फिनिटी, और नॉट डिफाइंड वैल्यूज़ को हम लेंगे नहीं, इसलिए π/2 और -π/2 को नेग्लेक्ट किया गया है, और ये ओपन इंटरवल है। ओके, इसको ओपन इंटरवल इसीलिए लिया गया है कि -π/2 और π/2 दोनों पे ही टेंजेंट की वैल्यू -∞ और इन्फिनिटी होती है। और इनवर्स में क्या होता है कि डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन, इसलिए जो टेंजेंट एक्स का डोमेन है -π/2 से π/2 वो हम यहाँ पे रेंज में ले रहे हैं, और जो रियल है वो रेंज थी, रियल नंबर्स, अब वो इसमें क्या हो गया, डोमेन। अगर इसको tan इनवर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो जैसे आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, जैसे मैंने साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ ड्रॉ किए है, इसी तरीके से आप हेल्प लेके 4-5 वैल्यूज लेके आप अपने आप से वो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ट्राई कीजिए। ओके, तो चलिए बाकी बचते हैं हमारे पास 3 फंक्शन। अगर आपको ये तीनों फंक्शंस के डोमेन और रेंज अच्छे से याद हो जाते हैं तो उसके लिए बाकी 3 को याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो नेक्स्ट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपको पता है कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट एक्स, इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स से जुड़ा होगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ओके, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स के अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन और रेंज क्या होगा, ओके, ये डोमेन और रेंज साइन कॉस और टेन इनवर्स एक्स के, और यहाँ से कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ले लेते हैं, और फिर सीकेंट का और कोट का, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। चलिए, जो कोसिकेंट इनवर्स है, देखिए अगर डोमेन की बात की जाए -1 to 1, ओके, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज -1 और 1 के बीच में, आपको ये तो पता ही है कि साइन एक्स जो होता है कोसिकेंट एक्स का रेसिप्रोकल है, या कोसिकेंट साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये याद हो जाए, इजी हो जाएगा आपके लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही करें।
अब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, ओके, -1 से 1 के बीच में, कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज 1/2। तो 1/2 का रेसिप्रोकल अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस एंगल पे साइन की वैल्यू साइन की वैल्यू 1/2 होती है, उसी पॉइंट पे कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी 2, यानी कि जो वैल्यू लेस देन 1 थी वो ग्रेटर देन 1 होगी। ओके, इसी तरीके से अगर आप 1/3 लेंगे तो 3 हो जाएगी, 1/7 लेंगे तो 7 हो जाएगी, और 1 लेंगे तो 1 रहेगी। यानी कि जो वैल्यू इसके केस में 1 थी, ओके, 1 से लेस थी, अब वो 1 से बाहर, मतलब कि अगर साइन एक्स को -1 से 1 के बीच में दिखाया जाए, साइन एक्स को, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, अगर वो लाई करता है -1 से 1 के बीच में, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो लाई करेगा -1 और 1 की रेंज से बाहर। लेकिन अब बात आती है कि -1 और 1 इसमें इंक्लूडेड होंगे कि नहीं। आप देखिए क्या साइन एक्स की वैल्यू में -1 और 1 इंक्लूडेड है, इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल में भी इंक्लूडेड, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, इसलिए यहाँ पर ये इंक्लूडेड रहेंगे और वैल्यूज आएगी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर। बस इसमें से क्या छोड़ देना आपने, -1 to 1, लेकिन 1 तो लेना है, -1 भी लेना है, तो ओपन इंटरवल को छोड़ना है, तो R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके, सिमिलरली अगर बात की जाए रेंज की, ओके, तो बात वही आती है, रेंज में इसका क्या आएगा, रेंज हम इसकी सेम ही लेंगे। ओके, एंगल्स की वैल्यू वही रहेगी 90 और -90 के बीच में। ओके, सिर्फ एक पॉइंट ऐसा आता है, जब अगर आपने साइन एक्स का ग्राफ ध्यान से देखा हो कि साइन एक्स 0 पे 0 होता है, तो साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसिकेंट 1/sin 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हम यही लेंगे -π/2 to π/2, बट इसमें से 0 एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग 0, क्योंकि जब 0 आएगा तो कोसिकेंट जो है उस पर डिफाइन नहीं हो पाता, इसलिए कोसिकेंट इनवर्स में। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैंने एक भी ये इनवर्स करके नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन जो है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स मतलब उसका डोमेन इसकी रेंज है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपके सामने जो रेंज डिस्कस कर रहा हूँ ना, एक्चुअल में मैं साइन एक्स का डोमेन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल और उसमें से 0 एक्सक्लूडेड। उसके बाद बारी आती है सेकेंड इनवर्स एक्स की, तो सेकेंड इनवर्स एक्स के लिए भी वही -1 to 1 है, तो -1 to 1 का रेसिप्रोकल जो होगा बीच में नहीं आएगा, बाहर रहेगा, और एक्सक्लूडिंग -1 and 1, तो ये सेम रहेगा रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली अगर कोस इनवर्स की बात की जाए 0 to π लेनी है तो वही आएगा, लेकिन बीच में एक इस पे, जैसे कि साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल बीच में 0 पे डिफाइन नहीं था, तो इसी तरीके जो सेकेंड इनवर्स एक्स होता है ना, अगर आपको ध्यान हो कोस 90 क्या होता है 0, तो सेकेंड 90 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए आपको ये पूरी वैल्यू लेनी है 0 to π, बट इसमें से हम क्या छोड़ देंगे π/2। यहाँ पर 0 क्यों छोड़ा था, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसलिए 0 छोड़ना पड़ा, क्योंकि साइन के रेसिप्रोकल की बात हो रही है। और यहाँ पर 90 क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोस 90 0 होता है। ओके, कोस 90 0 होता है, इसलिए हमें यहाँ से 90 जो π/2 है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड इनवर्स एक्स है वो 0 to π से एक्सक्लूडिंग π/2। सिमिलरली अब बात आती है कोट इनवर्स एक्स की। कोट जैसे कि जो टेंजेंट होता है ये मोस्ट प्रोबेबली साइन को फॉलो करता है लगभग। ओके, कुछ एक आध वैल्यू का डिफरेंस होता है, बाकी जो है ये सिमिलर रहता है। टेंजेंट की जो बिहेवियर है वो कहा जा सकता है कि वो साइन के सिमिलर है। इसी तरीके से जो कोट है, कोट का जो बिहेवियर कहा जाएगा वो कोस के सिमिलर है। इसको याद करने का तरीका आप इसलिए ये कह सकते हो, 10th में आपने किया होगा, तो मैं तो स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि टेंजेंट जो है
वो साइन बाई कोस है। ओके, इसलिए टेंजेंट साइन को फॉलो करता है। और कोट जो होता है वो कोस एक्स बाई साइन एक्स होता है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री देखी होगी आपने। और यहाँ से इसलिए कोट किसको फॉलो करेगा? कोस को। तो कोट इनवर्स एक्स का भी डोमेन क्या होता है? रियल ही होता है। बट बीच में से जैसे कि मैंने बताया कि ये रेसिप्रोकल टेंजेंट का है, और टेंजेंट क्या है? जीरो पे क्या नहीं करता? जीरो पे जीरो होता है ना, इसलिए कोट जीरो पे क्या करेगा? डिफाइन नहीं करेगा, इसलिए इसका डोमेन भी क्या रहेगा? ये तो रहेगा रियली। ओके, डोमेन तो रियल ही रहेगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं हम रेंज की, रेंज में आएगा वो पॉइंट कि रेंज में 0 to पाई लेंगे हम ओपन इंटरवल। यानी बिल्कुल कोस वाला फॉलो करेगा, ये कोस वाला फॉलो करेगा 0 to पाई। लेकिन वही बात मैंने जैसे बोली कि यहाँ पे ये 0 पे डिफाइन नहीं होता कोसिकेंट, इसी तरीके से पाई बाई 2 पे डिफाइन नहीं होता सीकेंड, इसी तरीके से कोट किस पे डिफाइन नहीं होगा? 0 पे नहीं होता, इसलिए हमने 0 को ओपन ले लिया। लेकिन यहाँ पर पाई भी इंक्लूडेड है जब हम कोस को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से टेंजेंट पाई भी क्या होता है? 0। सो कोट पाई भी क्या है? डिफाइन नहीं करता, इसलिए पाई पे ओपन इंटरवल आ जाता है। तो आई होप आपको डोमेन एंड रेंज का सारा सिस्टम ये समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ अब आपको एक और ध्यान रखना है, वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यूज कैसे करना है। इसके लिए मैं आपको आज सिर्फ छोटे से कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जिसके बेस पे आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। लास्ट में मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि फोग ऑफ एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स के इक्वल होता है। कब? अगर एफ इनवर्स जी है और जी इनवर्स एफ है। ओके, अब साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, सो दैट्स वाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होगा। बट कब? जब ये डोमेन के एक्स का जो डोमेन है वो साइन से बिल्कुल मेल खाता होगा, जब एक्स बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये कंडीशन है। अगर आपका एक्स इस कंडीशन से बाहर है तो पहले आप इसको इस लेवल में, इस इंटरवल में लेके आएंगे, डोमेन में लेके आना होता है। ओके, कैसे? अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स रहेगा, लेकिन कब? जब एक्स बिलोंग्स करता होगा 0 to पाई को। ये वही डोमेन और रेंज काम कर रहे हैं यहाँ पे सारे। ओके, सिमिलरली टेन इनवर्स ऑफ 10x जो होगा वो x होता है कब? जब x बिलोंग करेगा। 10x का मैंने क्या बताया था अभी? बताइए। -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ओपन क्यों लिया था? क्योंकि टेंजेंट जो है π/2 पे डिफाइन नहीं होता, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी जाता है, इसलिए 90 पे ओपन इंटरवल रहेगा। तो इससे बाहर जो होता है उसको कैसे लेवल में लेके आते हैं, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि सपोज साइन इनवर्स साइन π/6। अब पाई 180 डिग्री होता है, सबको पता है पाई जो है 180 डिग्री है, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। π/2 90 के लिए यूज होता है, π/3 60 डिग्री के लिए यूज होता है, π/4 45 डिग्री के लिए यूज होता है एंड π/6 30 डिग्री के लिए। ये बेसिक्स है। ओके, तो 0 से 90 के बीच अगर है तो वो आपके -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब ये आपके डोमेन में है। ओके, डोमेन में है, इसलिए ये साइन इनवर्स से सीधा कैंसिल हो गया, π/6 आंसर आएगा। जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू दे देता है आपको √3/2। ओके, तो सबसे पहले तो आपको देखना कि √3/2 वैल्यू कहाँ होती है साइन में। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, अदरवाइज आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी आ जाएगी अगर आपको याद ना हो। ओके, तो ये रेफरेंस है बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा, बाकी आपको आती है तो ऑब्वियस अच्छी बात है। √3/2 की वैल्यू कब होती है साइन पे?
साइन पे √3 पाई वैल्यू होती है 60 डिग्री यानी π/3, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्री यानी कि π/3, वो फिर से रेंज में है, डोमेन ओके है, तो π/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बात है क्योंकि π/3 और π/6 दोनों ही -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करते हैं, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करते हैं, इसलिए ये सीधी सीधी वैल्यू पुट हो गई। बट अगर ये बाहर होता फिर क्या होता, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6। अगर आप 7π/6 की बात करो, 6 1 जा 6, 1 पॉइंट से ज़्यादा है, तो ये पाई से बड़ी वैल्यू है और π/2 से बाहर निकल गई, तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पहले लेवल में लेके आना पड़ेगा। और उसके लिए आपके लिए काम आएगी +1 क्लास में जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है वो आपको करनी पड़ेगी, क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन थीटा 7π/6 है, तो अगर आपको याद हो +1 में हम इसको करवाते हैं, साइन 6 1 जा 6, 1 कंप्लीट, इसको ऐसे लिखा जाएगा। वैसे 7π को लिखा जाता है 6π + 1π/6, ओके 7π/6 है, तो ये अलग अलग करेंगे हम, π + π/6 होगा। और साइन π + थीटा 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। साइन किस में आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो यहाँ से ऑल साइन tan कोस पॉजिटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और पाई पे नो चेंज, तो साइन इनवर्स ऑफ -sin π/6। अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ गया तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसको आप कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको 3 नए फॉर्मूले या आइडेंटिटी कह लीजिए उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर साइन इनवर्स -x हो तो हम इसको यूज़ करते हैं -sin इनवर्स x। सिमिलरली अगर आप इसको कोस इनवर्स -x हो तो इसको यूज़ करते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये माइनस की बात है जब इसके डोमेन से बाहर बात निकल जाती है, ओके। तो tan इनवर्स -x, ये -tan इनवर्स x। सिमिलरली सीकेंड किसको फॉलो करेगा, सीकेंड इनवर्स किसको फॉलो करेगा, कोस को, तो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x। इसी तरीके से कोसिकेंट किसको फॉलो करता है, साइन को, तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। और कोट भी किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, कोस के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा आपका पाई माइनस कोट इनवर्स x। ये और आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। कुछ नहीं है, सिंपल सा आप याद कर लीजिए कि साइन tan और कोसिकेंट एक जैसे हैं, और कोसिकेंट सीकेंट और कोट एक जैसे हैं। ये इनकी 2 पार्टी बना दीजिए आप, 3 को एक तरफ कर दीजिए, 3 को एक तरफ। साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और साइन का बिहेवियर किससे साथ मिलता है, टेनेड, क्योंकि साइन बाई कोस होता है, इसलिए साइन कोसिकेंट tan, साइन कोसिकेंट एंड tan एक टीम में, बाकी 3 एक टीम में। बाकी जो दूसरी टीम है वो पाई माइनस पे फॉलो करेगी, और ये पहले 3 है इनमें माइनस। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स में देखिए माइनस का डोमेन है, जितना 0 से π/2 है उतना ही 0 से -π/2, इसलिए साइन इनवर्स को माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं, बस माइनस का तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से टेनेड को देख लीजिए आप, इसी तरीके से आप कोसिकेंट इनवर्स को देख लीजिए। बट कोस जो है ये माइनस को फॉलो करता ही नहीं, माइनस में इसका डोमेन आता ही नहीं है ना, तो इस वजह से कोस में जब भी माइनस आएगा तो वो माइनस ना लेके पाई माइनस ले लेता है, और एंगल जो है 90 और 180 के बीच आएगा, ठीक है। तो यहां से माइनस आ जाएगा आपका बाहर, माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, साइन से साइन इनवर्स गया -π/6। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूले कि अगर x जो है -π/2 से π/2 के बीच है ना, इसलिए ये क्लियरली हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक कोस का भी कर लेते हैं। ये जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, ये एग्जांपल 2.1 एक्सरसाइज से, ओके। जैसे
कोस इनवर्स माइनस √3/2 होगा। फाइन। तो आपको करना कैसे है, वे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप कोस इनवर्स एज इट इज लिखिए, √3/2 की वैल्यू लिखो आप कि कोस थीटा √3/2 कब होता है। कोस थीटा √3/2 होता है, माइनस तो एज इट इज रहेगा, नहीं है तो नहीं लगाना, है तो लगाना है। ओके, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोस इनवर्स जो कोस थीटा है वो √3/2 होता कब होता है 30, तो π/6। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस कोस π/6। बस अब आपको माइनस एडजस्ट करना है, और माइनस कैसे एडजस्ट होता है, कोस सेकंड कोट सेकंड पार्टी है ना, पाई माइनस, तो इसको आप लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। ये जो माइनस है जब बाहर शिफ्ट होता है ना, ये पाई के साथ आता है, बस इतना याद रखना आपको। पाई माइनस कोस इनवर्स से कोस गए π/6, एलसीएम ले लीजिए 5π/6, तो ये वैल्यू रहेगी। ओके, तो डोमेन ये सब आप कब कर पाएंगे, जब आपको टेन इनवर्स साइन इनवर्स कोस इनवर्स इनके डोमेन एंड रेंज याद रहेंगे। ओके, तो जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें सिर्फ दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। आपको सबसे पहले एक वैल्यू दी होगी, ओके, इस तरीके से, और आपको एंगल निकालना है, या इनको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए जा सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लास्ट है ये आज का हमारा कि 2tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1। ओके, सपोज कुछ भी ऐसा ही, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ ऐसा ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, π/4 45 पे होता है ना, वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। देखो प्लस कोस में अंदर माइनस है, तो सबसे पहले इसको हम पाई माइनस लगा लेंगे। कोस इनवर्स कोस थीटा 1/2 कब होता है, अभी बताया था, 1/2 होता है 60 पे, √3/2 होता है 30 पे, माइनस साइन थीटा 1 कब होता है 90, तो इसको हम लिखेंगे साइन 90। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, 2-4 क्वेश्चंस करके देखिए आराम से। 2 tan इनवर्स से 10 गया तो सिर्फ π/4 बचेगा। अभी फॉर्मूला लिखा वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x = x, क्योंकि डोमेन में है। ओके, पाई माइनस, ये डोमेन में नहीं था तो हमने पहले इसको डोमेन में एडजस्ट कर लिया। कोस इनवर्स कोस गया, π/3 बचेगा, माइनस साइन से साइन इनवर्स गया π/2, तो ये होगा 2 2 = 4 π/2 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/2, π/2 से π/2 कैंसिल, क्या बचेगा पाई माइनस π/3 2π/3। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 2.1 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, इसके साथ मैं लास्ट आज के फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट फॉर्मूले ज़रूर नोट कीजिएगा। ओके, ये तो है जब इनवर्स फंक्शन बाहर हो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर हो। अगर ये उल्टा हो ऐसे ही, तो साइन अगर बाहर है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स ही रहेगा। बस इस बार इसका जो रेंज होगा एक्स जो है वो -1 to 1 होना चाहिए, क्योंकि देखो इनवर्स फंक्शन अंदर है ना, तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन देखेंगे हम यहाँ पर। ये जो है ना, इसको मैं एंगल बोलता हूँ, मान लो जो अंदर है ब्रैकेट में है ना जो, तो यहाँ पर ये जो भी होगा, ये जो भी आता है, यहाँ पर ये था साइन एक्स का डोमेन था, यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स एक्स का। तो डोमेन जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वो क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी डोमेन ऑफ फंक्शन विच इज इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है ना फंक्शन, जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है फंक्शन, उस फंक्शन का डोमेन है ये। ओके, उस फंक्शन का डोमेन है। ओके, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है इसलिए एंगल्स में होगा, यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो नंबर्स में होगा। फाइन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स की, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्या बताया था, वही -1 to 1। और इसी तरीके से अगर टेंजेंट ऑफ tan इनवर्स एक्स आपके पास आएगा तो वैल्यू एक्स की होगी, और एक्स की वैल्यू जो आएगी वो होगी एक रियल नंबर। इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के
जो मैंने आपको डोमेन और रेंज की टेबल बताई है उससे आप गो थ्रू हो सकते हैं। तो आई होप कि आप एक्सरसाइज 2.1 NCERT कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। कोई आपकी और बुक है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिकेशन की, तो उसकी भी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की, वो आप इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़। आपके फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपका चैनल आपको ऐसे वीडियोज़ फ्यूचर में मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।